हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है इस वीडियो में। बेसिकली हम लोग पेपर 2 CAPF AC पेपर 2 के लिए एक और नई इनिशिएटिव ले रहे हैं और ये इनिशिएटिव बेसिकली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो आज हम हिंदी मीडियम के लिए भी एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो भी स्टूडेंट नए होंगे उनके लिए कि पेपर 2 की देयर आर मैनी इनिशिएटिव्स दैट आर गोइंग ऑन। पेपर 2 की CAPF AC पेपर 2 की हम लोग बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जब हम कंटेंट की बात करते हैं तो मैं हर वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ, कंटेंट मींस एसे के लिए कंटेंट हो सकता है, आर्गूमेंट के लिए कंटेंट हो सकता है, रिपोर्ट के लिए कंटेंट हो सकता है। तो कंटेंट में दो डायमेंशंस आते हैं। एक डायमेंशन आपका आता है करेंट का, यानी आपको पता होगा जो टॉपिक्स आ रहे हैं आजकल वो किस पे आ रहे हैं, करंट बेस्ड आ रहे हैं। तो एक तो डायमेंशन आपका हो सकता है करंट, दूसरा हो सकता है स्टैटिक या कह ले ज़्यादा बेटर टर्म होगा कंटेम्प्रेरी, यानी ऑन गोइंग प्रोसेस। वो आपका लास्ट 6 मंथ 8 मंथ्स में न्यूज़ में नहीं रहा, बट वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल पोल्यूशन है, हेल्थ है, वुमेन एम्पावरमेंट कह सकते हैं, जेंडर इनइक्वलिटी है, फिर क्राइम्स, ये सारी जो चीज़ें हैं, या फिर आप हेल्थ सेक्टर ले सकते हैं। इस तरह के जो सोशल इश्यूज से रिलेटेड हो जाते हैं टॉपिक, या फिर इंडिया एज अ $5 ट्रिलियन इकनॉमी, या फिर इंडियाज़ ग्रोथ मॉडल, ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो सारे स्टैटिक या कहें बेहतर टर्म कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं जो ऑनगोइंग प्रोसेस। एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात कर सकते हैं, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर सकते हैं, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिफरेंट सेक्टर, फॉर एग्जांपल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, यहाँ तक कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन नेशनल सिक्योरिटी देख सकते हैं। जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी पे नया थ्रेट जो है वो ड्रोन्स अटैक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए जो नए टेक्नोलॉजी से हेल्प लिए जा रहे हैं। ये सारी तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये ऑन गोइंग है। आप देखेंगे लास्ट 3 to 4 ईयर्स में ये लगातार क्या है न्यूज़ में रहते ही हैं। तो उस तरह के भी टॉपिक्स आपको आते हैं और करंट तो डेफिनेटली आते ही हैं। तो हम लोगों ने दोनों के लिए आपके साथ वर्क कर रहे हैं। पहला जो है करंट, तो करंट के लिए हम आपको विजन IAS की टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने चाहिए करंट में जो न्यूज़ में हैं वो सारे। फिर स्टैटिक के लिए हम लोगों ने आपको बताया कि इंस्टाग्राम पे हम आपको प्रोवाइड करें इंस्टाग्राम ID जो है इनक्रेडिबल अभिषेक 10। आप ऐसे इनक्रेडिबल अभिषेक सर्च करते हैं तो भी मिल जाता है, बट एग्जैक्ट ID है इनक्रेडिबल अभिषेक 10। वहाँ पर हम आपको स्टैटिक टॉपिक्स भी प्रोवाइड करते हैं, अल्टरनेट डेज या वीकेंड पे दो तीन टॉपिक्स देते हैं। ठीक है, आप मान सकते हैं कि एक वीक में हम आपको 10 टॉपिक से ज़्यादा ही देते हैं। तो वो सारे स्टैटिक टॉपिक्स पे आप जो है कंटेंट तैयार कर सकते हैं। वैसे एक मॉडल आंसर का भी हो रहा था, तो मॉडल आंसर से बेटर अप्रोच हो सकता है जो हम सोच रहे हैं, वो बेटर अप्रोच हो सकता है कि वीकेंड पे एक कोई टॉपिक जो है वो आपके साथ डिस्कस किया जाए कि किस तरह से उस पर कंटेंट बिल्डिंग पे वर्क करना है, किस तरह से उसका अप्रोच है, किस तरह से आपको उस पर क्वेश्चंस 2-3 फ्रेम करके दिखा दिए कि अच्छा जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है तो इस पर किस तरह के आर्गूमेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह के ऐसे के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ तक कि रिपोर्ट में भी आता है तो किस तरह से आता है, और तीनों के अप्रोच कैसे डिफरेंट होंगे। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कंटेंट तो एक ही होगा सारे में। आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कंटेंट एक बार आपने इकट्ठा कर लिया 2-3 पेज का, अब उतने ही कंटेंट से आप किस तरह से उसको एसे में यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से रिपोर्ट में यूज़ करें, किस तरह से आर्गूमेंट में यूज़ करें, ये बहुत ज़रूरी है। ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि अगर आप कहीं पेपर 2 के क्लासेस ले रहे हैं तो स्ट्रिक्टली उनसे डिमांड करें कि सिर्फ कंटेंट बताना मकसद नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टॉपिक करा रहा है तो सिर्फ कंटेंट दे दिए तो वो आपकी जो बेनिफिट है वो ज़्यादा फुलफ़िल नहीं होगी आपके लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे अगर आपको कंटेंट चाहिए तो वो आपको सर्च इंजन या फिर अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहाँ से आप कंटेंट जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। मेन है उसका एप्लीकेशन, बिकॉज एग्ज़ाम में तो आपको अप्लाई ही करना है, तो उसी कंटेंट को किस प्रकार से आप एसे में यूज़ करें, किस प्रकार से आर्गूमेंट में यूज़ करें, किस तरह से रिपोर्ट में यूज़ करना है, अप्रोच डिफरेंट हो जाता है। बस लिखना तो वही है, बस अप्रोच डिफरेंट हो जाएगा। तो वो चीज़ को हम लोग सोच रहे हैं कि इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट उसके लिए वी नीड योर सपोर्ट। तो उसके लिए आप चैनल को लगातार शेयर करें ताकि कुछ बच्चे जुड़ें। बिकॉज अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी चीज़ें, जितने भी इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं, एक सिंगल इनिशिएटिव भी पेड नहीं है, एंड कॉन्टीन्यूसली हम लोग एफ़र्ट्स डाल रहे हैं। ठीक है, और अगर हम लोग लगातार एफ़र्ट्स डाल रहे हैं तो डेफिनेटली
इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि आप उस चीज़ को शेयर करें, ठीक है। तो अगर हमें अच्छा देखने के लिए मिलता है रिस्पॉन्स आपकी तरफ से, अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हैं, शेयर करते हैं वीडियोज़ को, अच्छे व्यूज़ आते हैं, मैं ज़्यादा भी नहीं कह रहा बट एक सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए, ताकि अगर एफर्ट्स डाल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, पेपर 2 के अगर वीडियोज़ की बात कर सकते हैं या क्लासेस की बात कर सकते हैं, उसमें काफ़ी एफर्ट्स लगेंगे, वो एक छोटा सा टास्क नहीं है। बिकॉज बाकी सारी चीज़ें तो क्या ऑन गोइंग प्रोसेस के लिए कंटेंट प्रिपेयर करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर करना, किस तरह से एस्से में आ सकते हैं, आर्गूमेंट में आ सकते हैं, रिपोर्ट में, और तीनों पे डिफरेंट अप्रोच डिस्कस करना, इट इज़ अ हेक्टिक टास्क बट वी आर गोना डू इट। तो हम उसको करेंगे बट उसके लिए सपोर्ट चाहिए, तो इसलिए वीडियोज़ को लगातार शेयर करें, सपोर्ट करें, ठीक है, ये ज़रूरी। तो देखिए मैंने आपको बताया कि करंट के लिए हम लोग आपको टॉपिक्स दे रहे हैं विजन आईएएस के, स्टैटिक के टॉपिक्स हम आपको दे रहे हैं इंस्टाग्राम पे, दैट इज़ इनक्रेडिबल अभिषेक, ठीक है। अब यहीं पर आ जाता है फिर ये दोनों। तो देखिए आपको हम लोग एक तीसरा इनिशिएटिव भी लेते हैं जिसमें हम ये दोनों के एप्लीकेशन की जो बात है वो कुछ में हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ हम आपको जैसे स्ट्रेटेजी गाइडेंस सेशंस लेते हैं, वहाँ पर जैसे यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उस पर ऐसे आएगा, तो किस तरह से आपको लिखना चाहिए उस पर हम लोग आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बीच बीच में आपकी चलती रहती है। तो ये सारे हैं इंग्लिश इनिशिएटिव्स जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हैं। अब आ जाते हैं हिंदी मीडियम के। तो हिंदी मीडियम के लिए मैंने बताया सेम विजन आईएएस जो है वो हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, और टॉपिक्स भी आप देखेंगे जो कंटेंट होता है हिंदी मीडियम के विजन आईएएस के मैगजीन में, उसमें दोनों ही लैंग्वेजेस में दिए रहते हैं, यानी हिंदी में उसके बाद इंग्लिश में। तो वहाँ से आप इजीली सेग्रीगेट कर सकते हैं कौन कौन से टॉपिक करने हैं। ओनली मैंने आपको बताया था कि विजन आईएएस से सिर्फ 10 टॉपिक्स ही करने होते हैं, तो वो 10 टॉपिक्स जो करने होते हैं वो मैं आपको देता हूँ टॉपिक, तो वहाँ से आपका विजन आईएएस से हिंदी मीडियम में भी हो जाना चाहिए। यानी करंट एस्पेक्ट में अगर देखें तो विजन आईएएस में से आपका जो है हिंदी मीडियम में भी काम चल जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम स्टैटिक कंपोनेंट के लिए। तो स्टैटिक के लिए एक इशू है, क्योंकि स्टैटिक में जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी जो टॉपिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, तो वो इंग्लिश मीडियम है, वहीं पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को, खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को। तो वी हैव डिसाइडेड, हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम हिंदी मीडियम में भी स्पेसिफिक टॉपिक्स देंगे, ठीक है। यानी इंग्लिश में तो टॉपिक्स देंगे ही देंगे, साथ साथ हिंदी में भी देंगे। देखिए अगर आप देखेंगे तो आपको जो आर्गूमेंट रिपोर्ट लिखना है वो तो इंग्लिश में ही लिखना है, तो उसके लिए तो आपको कॉन्टेंट थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना ही पड़ेगा इंग्लिश में। रह गए बस स्पेसिफिक टॉपिक्स जो आपके ऐसे के लिए हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, जिसको आप हिंदी मीडियम में करना चाहते हैं, वो उसके लिए हम लोग हिंदी मीडियम में भी अब आपको टॉपिक्स प्रोवाइड करेंगे। कहाँ? इंस्टाग्राम पर, आईडी होगी इनक्रेडिबल, ठीक है। वैसे सारा कहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, बट फिर भी आप सर्च कर सकते हैं, वो बेटर ऑप्शन होता है ऑलवेज। तो इनक्रेडिबल अभिषेक 10 ये एग्जैक्ट आईडी है, इनक्रेडिबल अभिषेक सर्च करने पे भी आ जाता है। तो अब हम आपको हिंदी मीडियम में भी इंस्टाग्राम पर टॉपिक्स जो हैं आपके रेलिवेंट जो भी हो सकते हैं पेपर 2 से रिगार्डिंग, ऐसे के लिए स्पेसिफिकली वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी आर्गूमेंट रिपोर्ट के लिए तो आपको इंग्लिश में करना ही है, ठीक है। इसके बाद अगर लगातार आप लोग का सपोर्ट रहता है तो हम आपको हिंदी मीडियम में भी गाइडेंस, देखिए गाइडेंस की तो कोई दिक्कत नहीं है, गाइडेंस तो लगातार मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। जैसे कि लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे, कॉन्टीन्यूसली आपको हर वीकेंड पे 10 दिन पे मैं आपको कॉन्टीन्यूसली गाइड करूँगा, ठीक है। उसके लिए कोई इशू नहीं है। हिंदी मीडियम में जो पेपर 2 की अगर बात करें, क्लासेस इन द स्पेसिफिक की कोर्स फॉर्मेट में तो अभी पॉसिबल नहीं है, बट हाँ एक अप्रोच बेस्ड जो क्लासेस हो सकती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि किस तरह से टॉपिक को आपको ऐसे में अप्रोच करना है, किस तरह से लिखना है, उसके लिए आई एम अप्रोचिंग समवन। तो अगर हो जाता है वो चीज़ तो फिर मैं आपको वहाँ से भी क्लासेस प्रोवाइड करूँगा, यानी कंप्लीट मैं एफर्ट्स डालूंगा अपनी तरफ से, ताकि अगर आप हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ने ये भी बात कही थी कि हिंदी मीडियम के लिए डेफिनेटली कंटेंट की कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, खासकर एस्से पार्ट में, क्योंकि अगर लेट से एस्से 80 मार्क्स का आ रहा है, 40% है, अगर आप कंफर्टेबल अपने आप को हिंदी में फील करते हैं तो डेफिनेटली आप उसके साथ जा सकते हैं। अगर क्योंकि एस्से में क्या एक्सप्रेस करना है आपको मल्टी डायमेंशनल रूप में उस टॉपिक पे, थीम को एड्रेस करना होता है, तो अगर आप हिंदी में कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको जानी चाहिए हिंदी में। कोई ज़रूरत नहीं है कि लैंग्वेज चेंज कर लें। 120 मार्क्स का आपका है वो डिफरेंट है, आपका 80 मार्क्स का है, तो वहाँ पर अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको हिंदी मीडियम के साथ ही कंटिन्यू करने चाहिए, किसी भी तरह की इश्यूज़ नहीं आती। मैंने लास्ट वीडियो जो बनाए थे हिंदी मीडियम के गाइडेंस से, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया कि कहीं भी कंटेंट की कमी नहीं है आपके पास। जो कंटेंट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यूज़ कर रहा है सेम कंटेंट आपको हिंदी में भी मिल रहा है। रह गई बात गाइडेंस के लिए, तो गाइडेंस के लिए आई एम ऑलवेज विथ यू। लगातार मैं गाइडेंस तो लगातार प्रोवाइड करते रहूँगा, इसके साथ मैं अप्रोच क्लासेस भी आपकी कंडक्ट करवाऊँगा, तो उसके लिए किसी भी तरह की आपको इश्यूज़ नहीं होंगी, ठीक है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर जल्द ही हम लोग
लोग जो आस्क योर डाउट सेशन होता है वो करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का लगातार डिमांड आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे। तो द आईडी ऑफ दैट इज़ एस डिफेंस एग्ज़ाम्स, बहुत सारे लोग जानते होंगे, ठीक है। तो एस डिफेंस एग्ज़ाम्स आप सिंपली सर्च करें, उस चैनल को जाके ज्वाइन कर लें, सारा डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह के लगातार जो है आपको CAPA पेपर 2 से रिगार्डिंग आते रहेंगे। आपको पता होगा अगले 6 to 5 डेज़ में जो है वो आपका 20 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ रहा है, तो अच्छे से प्रिपेयर करें। और ये बात एक और मैं आपको लास्ट बोलना चाहता हूँ कि कैसी भी प्रिपरेशन हो, दैट डजेंट मैटर, आपके पास जो लास्ट के 2 to 3 मंथ्स हैं वो अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बैटल्स जो हैं वो लास्ट में ही जीती जाती हैं, ठीक है। तो ये क्रूशल टाइम आपका स्टार्ट होगा, आप जब फॉर्म फिल कर देते हैं तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली कर सकते हैं। पेपर 2 के लिए उतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, मैनेजमेंट करें थोड़ी सी चीज़ें, डेफिनेटली अच्छा होगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, लगातार इसी तरह के वीडियोज़ आते रहेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।